MySQL के 5वें भाग में आपका स्वागत है। अपने डेटा को प्रयोगकर्ता के लिए एको करने और इससे परिणाम दर्शाने के लिए हमें while स्टेटमेंट के उपयोग की आवश्यकता होगी। जैसा कि मैंने उल्लेख किया है, हमने एक रो वेरिएबल बनाया है और यह इज इक्वल टू mysql_fetch_assoc है। यह हमारे एक्सट्रैक्ट क्वेरी से एक एसोसिएटिव अरै बना रहा है जो कि यहाँ है। अतः हम people टेबल में सब कुछ चुन रहे हैं और उनको ID के द्वारा आरोही क्रम में लगा रहे हैं। अपने while के भीतर चूंकि हमने रो को एक अरै की तरह लिखा है और यह एक एसोसिएटिव अरै है, रो 0 गलत होगा क्योंकि यह संख्यावाचक है। यह संख्यावाचक ID टैग्स है। इसके बजाय हम अपने फील्ड नेम्स इस्तेमाल करेंगे और चूंकि यह एसोसिएटिव है अतः 0 1 2 3 4 के स्थान पर हम असली नाम उपयोग करेंगे। चलिए इससे वेरिएबल्स बनाते हैं। चलिए मैं ID लिखता हूँ और फिर first name इक्वल्स, हम हर जगह एक ही संरचना इस्तेमाल कर रहे हैं। अतः इसको कॉपी और पेस्ट करना काफी सरल होगा। चलिए इसको इंडेंट करते हैं। अतः हमारे पास एक साथ 5 है, तो यह 5 है और इसलिए इसको थोड़ा बदल देते हैं। यह एक सुस्त काम है किंतु इस प्रकार करने से काफी जल्दी कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट नेम और हमारे पास डेट ऑफ बर्थ है, हमारे पास जेंडर भी है, हमारे पास सारे डेटा हैं। और अब हम कैसे इसका उपयोग करें। हमें एको कमांड इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। संभवतः अभी इस समय इसके बीच में एक लूप है, अतः जो कुछ भी हम एको करते हैं वह फिर से दोहराएगा। हमारे पास प्रत्येक रिकॉर्ड है और वह सही भी है। हम इस कोड को दोहराएंगे। उदाहरणस्वरूप मैं यहाँ टेक्स्ट लिखता हूँ। अभी यहाँ पर 4 रिकॉर्ड हैं। इस पेज को रिफ्रेश करने के बाद आपको टेक्स्ट 4 बार एको हुआ दिखना चाहिए। 4 बार टाइप करने पर यह कोड का अंश यहाँ प्रत्येक लूप दर्शा रहा है। अतः उदाहरण के लिए हम ID या फर्स्ट नेम या कुछ और सम्मिलित कर सकते हैं जो हमने अपनी एसोसिएटिव अरै को प्रयोग करते हुए डेटाबेस से निकाला था। अब मैं लिखूंगा फर्स्ट नेम लास्ट नेम was born on DOB जन्मतिथि के लिए and is, और मैं जेंडर को यहाँ रखूँगा। अपने लाइन ब्रेक को ना भूलकर मैं अपने पेज को रिफ्रेश करूँगा। अतः हमारे पास डेटा का समूह है जो वेरिएबल के नामों की सहायता से संरचित किए हैं। हमने सही क्रम में दिया है और हमारे पास जो रिकॉर्ड हैं उन सब के लिए यह दोहराया भी गया है। अच्छा, हमने अपने टेबल के पूरे कंटेंट को इस एस्टेरिस्क के द्वारा घोषित स्टार का उपयोग करके दे दिया है, जहाँ यह हर सिंगल डेटा या प्रत्येक रिकॉर्ड को जमा करता है। अब मैं यह करता हूँ। मैं लिखूंगा if gender is double equals to F, तब gender is equal to female, इसकी सही वर्तनी। और चलिए अब हम लिखते हैं else gender is equal to male। यह केवल वैल्यू पर निर्भर वेरिएबल को पुनः लिखना है। यदि हम अभी रिफ्रेश करते हैं हम देख सकते हैं कि यह मेल मेल और फीमेल फीमेल में बदल गया है। हमारे पास इस डेटा को दर्शाने के लिए कुछ रोचक तरीके भी हैं। इस समय मैं people टेबल से चुन रहा हूँ और ID के द्वारा आरोही क्रम में सजा रहा हूँ। मैं अवरोही ID के द्वारा भी सजा सकता हूँ। आप देख सकते हैं कि यह डेटा को इस प्रकार से बदल देता है। हम इसको फर्स्ट नेम के अनुसार भी क्रम में लगा सकते हैं। यह इसको अवरोही वर्ण क्रमानुसार में रख देगा और असेंडिंग इसको आरोही वर्ण क्रमानुसार रख देगा। अतः हमको A, D, E और K मिल गया। आप इसी तरह से सरनेम में भी रख सकते हैं। आप इसी तरह से किसी के साथ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि जन्मतिथि के साथ भी, जब तक आप यहाँ पर सम्मिलित कर रहे हैं। एक और चीज करने के लिए है, अभी मुझे इसे फिर से ID में वापस करना होगा और इसे अवरोही करना होगा। हम यह लिमिट 1 इस्तेमाल कर सकते हैं या हम लिमिट 2, 3 या 4 लिख सकते हैं।
अभी मैं इस उद्देश्य के लिए लिमिट 1 करूँगा। अभी चलिए 1 लेते हैं, जिससे कि पेज के उपयोगकर्ता को टेबल में डाले गए आखिरी इंसान का पता चले। इसलिए मैं यहाँ एको लिखूँगा। एको लास्ट पर्सन टू बी इंसर्टेड इनटू टेबल वाज करें, और मैं इसे इसी तरह छोड़ दूंगा और फिर एक लाइन ब्रेक जोड़ूंगा। मैं अभी फर्स्ट और लास्ट नेम एको करूंगा, ठीक है। अतः यहाँ हम देख सकते हैं कि काफी अस्त व्यवस्था है। लास्ट पर्सन टू बी इंसर्टेड, हाँ वाकई में यह कार्य कर रहा है। यह पहले से ही लिमिट कमांड में लिखा गया है। मैंने क्या किया है कि इसको आईडी के अवरोही क्रम में 1 द्वारा लिमिट कर दिया है। आईडी वृद्धि संबंधी है। मुझे सबसे ऊपर 4 मिला है, और यदि हम इसे 1 से लिमिट करते हैं 4 ही केवल रिकॉर्ड होगा जो कि चुना गया है। इसलिए पिछले दर्शाए गए रिकॉर्ड के अनुसार टेबल का अंतिम व्यक्ति अपनी वैल्यू एको करेगा। यह व्हाइल केवल एक डेटा मान देगा। चूंकि हम यहाँ एक डेटा वैल्यू दे रहे हैं, हम इससे भ्रमित हो गए हैं। यह यहाँ पर एक कमांड है, select star from people order by id dex, दूसरी है, और लिमिट 1 एक और है। हमने अल्पविराम या कुछ और का इस्तेमाल नहीं किया। यह बस इतना है कि हम अपनी क्वेरी के भीतर अपने कोड कैसे लिखें। अच्छा, केवल इस कोड को जांचने के लिए मैं अभी php my admin में insert फंक्शन का उपयोग करके प्रविष्ट करूंगा, और मैं एक और रिकॉर्ड जोड़ दूंगा। उदाहरणस्वरूप चलिए डेविड ग्रीन लिखते हैं, और हमारी जन्मतिथि कुछ भी हो सकती है। यह वास्तव में महत्व नहीं रखता कि हम यहाँ क्या लिख रहे हैं। हम मेल लिखते हैं। मैं यहाँ नीचे आता हूँ और यह डेटा जमा करता हूँ। ब्राउज पर क्लिक करें और हमारे पास यहाँ एक नई वैल्यू है। जब हम यहाँ पर वापस आते हैं और रिफ्रेश करते हैं, यह डेविड ग्रीन में बदल जाएगा। यह वास्तव में उपयोगी है। यदि आपके पास एक वेबसाइट है जिसमें आप वीडियो या व्यक्तिगत फोटो रखते हैं, आप उपयोगकर्ता द्वारा प्रविष्ट अंतिम स्थान पर रख सकते हैं। यह संभवतः अंतिम व्यक्ति जो आपकी वेबसाइट पर पंजीकृत हुआ है, या कुछ भी। इसको इस्तेमाल करने की संभावना अनंत है। मूलतः कैसे डेटा को एको करें और कैसे उसे केवल MySQL प्रश्न को इस्तेमाल करते हुए कुशलतापूर्वक प्रयोग करें। अगले भाग में हम अपने उपयोगकर्ता को अनुमति देंगे कि जिस डेटा को वह दर्शाना चाह रहे हैं उसे वह स्पष्ट रूप से बता सकें। हम कुछ HTML प्रपत्र बनाएंगे और उनको यह करने के योग्य बनाएंगे। यह उन्हें डेटाबेस या टेबल से उनके खुद के पसंद का एक नाम चुनने देगा। अतः मुझसे अगले भाग में मिलिए। अभी के लिए अलविदा। मैं रवि कुमार IIT बॉम्बे की ओर से अब आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।